नमस्कार। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और अटकलें लगाई जा रही थी कि पशुपति पारस को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जो कि सच हुआ। कल बुधवार को, यानी कि कल 7 तारीख को केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री है वो पशुपति पारस को बनाया गया। कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और जिसके बाद जब नाम आया पशुपति कुमार पारस केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं, तो लोजपा के जो समर्थक है, पशुपति पारस के जो समर्थक है, उन्होंने पटाखे जलाए लोजपा ऑफिस के बाहर और जश्न मनाया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस वक्त ये चीज़ सुनकर चिराग पासवान पर क्या बीता होगा? चिराग पासवान उस वक्त किस सोच में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, कैसा उन्हें लग रहा होगा? क्योंकि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 6 तारीख को, तो उन्होंने, देखिए, इधर चिराग पासवान लगातार जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्हें धोखा मिला है अपने ही चाचा से, और वो बार बार बोल रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे चाचा ऐसा करेंगे, पीठ पर खंजर भोंकेंगे। जब अपना ही परिवार ऐसा कर रहा है तो किसी और से क्या उम्मीद करना? अगर दूसरे कोई कुछ करते हैं तो इंसान वो भूल जाएगा, लेकिन जब अपना ही परिवार ऐसी हरकत करे तो हम क्या कर सकते? तो चिराग पासवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने कई बातें कही, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं, मैं शेर का बेटा हूं। ना उस वक्त चुनाव अकेले लड़ने से डरा, और ना मैं आज इस लड़ाई को लड़ने से डरता हूं कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ जनता का समर्थन है, मेरे साथ पार्टी के 95% लोग हैं जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अंदर से ताकत दे रहे हैं। मैं अपना अधिकार पाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। देखिए, चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आप को अभी भी पार्टी का अध्यक्ष ही बताया है। उन्होंने कहा है कि भले धोखे से कुछ गुट मिला करके मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे चाचा ने मुझे धोखा दिया। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मेरा हक किसी और को मिल जाए, क्योंकि बाप के संपत्ति पे, बाप के किसी भी चीज़ पर बेटे का हक होता है, और चिराग पासवान का ही हक था। लेकिन कहीं ना कहीं गलती चिराग पासवान की भी है। चिराग पासवान कभी जनता के साथ, जनता के पास नज़र नहीं आए। अभी कोरोना काल था तो वो दिल्ली में बीमार थे, चलिए ठीक है, बीमार हो सकते हैं, लेकिन जब आप सही थे, जब आप ठीक थे, तो उस समय तो आपको लोगों के पास, लोगों के लिए आना चाहिए था। आप तो कह दिए कि नहीं, जनता मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे साथ है, लेकिन क्या आप जनता के लिए कभी खड़े हुए? मैं तो नहीं देखी, मुझे तो नज़र नहीं आया कि कभी आप जनता के लिए खड़े हुए या जनता के हित के लिए कुछ किए। लेकिन अभी जो आपके साथ हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, ये मैं भी मानती हूँ, ये हर लोग मानते हैं, हर तीसरे लोग मानते हैं। अगर मैं अभी ग्राउंड पर जा करके लोगों से बात करूँगी कि क्या लोजपा पर जो हक है वो चिराग का है या पशुपति पारस का है, तो मैं जानती हूँ और मैं कहती हूँ आप लोगों को कि 90% लोग जो है बोलेंगे कि लोजपा पे हक सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का है। उनके पिता ने इसे शुरू किया है। उनके पिता जब थे तो हर डिसीजन चिराग पासवान पर थोप देते थे कि चिराग पासवान जो कहेंगे वही अंतिम डिसीजन। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, रामविलास पासवान के निधन के बाद चुनाव सर पर था, किस तरह से जो चिराग पासवान है खुद को संभाले थे, और आज वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर उनके चाचा ने लोजपा के बाहर फेंक दिया है। वो कितना भी कह ले कि मैं अभी भी लोजपा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन कौन मांगेगा, कौन मानेगा, ये बताइए, कौन मानेगा? अब तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बना दिए गए पशुपति पारस, जो किसी ने नहीं सोचा था। अचानक उन्होंने ऐसा खेल किया कि वो अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन गए।
तो अब फिलहाल जो चिराग पासवान है वो आशीर्वाद यात्रा में लीन है, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इधर पशुपति पारस का अलग गेम चल रहा है। आगे क्या वो करते हैं, क्या वो पूरी तरह से लोजपा को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे? उस मुट्ठी से क्या कभी चिराग पासवान लोजपा को छुड़ा पाएगा और अपने पास ला पाएगा? क्या कभी आगे ऐसा होगा कि लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहा जाएगा, कि पशुपति पारस पूरी तरह से लोजपा को अपना कर लेंगे और जो रामविलास पासवान का सपना था क्या वो पूरा हो पाएगा? आप लोग कमेंट ज़रूर करें। क्या आपकी राय है लोजपा को लेकर के? क्या लोजपा में सब चीज़ सही चल रहा है या कुछ सुधार की ज़रूरत है? गलती किसकी है, चिराग पासवान की है या पशुपति पारस ने धोखा दिया है? या हो सकता है कहीं ना कहीं पशुपति पारस अपनी जगह सही है। हो सकता है वो सोच उनका ये होगा कि लोजपा को सही ढंग से चिराग पासवान नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या वो अपने भाई के सपने को पूरा करना चाहते हैं या फिर वो किसी रंजिश को लेकर के वो चिराग पासवान के साथ ऐसा कर रहे हैं, या चिराग पासवान किसी रंजिश के शिकार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।